डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं सोनेट, जो कि हमारे रीड के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो लिटरेरी टर्म्स का ये जो पार्ट है सोनेट है, इससे रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स के टोटल अबाउट 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स रीड्स के अलावा अगर बात करते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रीड में ये जो टॉपिक है इसमें हमारा सोनेट है, उसमें टॉपिक में आगे आपको मिलेगा लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे टर्म्स है वो है सोनेट। तो स्टूडेंट आज हम सोनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सोनेट है वो क्या है, क्योंकि एग्जाम में अगर बात करते हैं छोटा से छोटा अगर इजी से इजी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सोनेट या सोनेट हैज या सोनेट के कोई डिस्क्रिप्शन से कोई उसके डेफिनेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको, जहां ये वर्ड है सोनेट वो स्टूडेंट सोनेटो लैटिन वर्ड है सोनेटो, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका मीनिंग है लिटिल पोएम। क्या मीनिंग है? लिटिल पोएम यानी छोटी कविता है, उसे हम सोनेट कहते हैं। जो सोनेट वर्ड है वो सोनेटो वर्ड से लिया गया। एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछा भी जा सकता है कि द सोनेट वर्ड कम्स फ्रॉम, सोनेट वर्ड कहां से लिया गया है, सोनेट वर्ड इज टेकन फ्रॉम। तो now you can understand, you can do correct your answer to see the word soneto. Okay, अब आप आते हैं सोनेट। सोनेट जो है वो क्या है, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो सोनेट है चतुर्दश पदी कविता। यानी सोनेट एक पोइम है, पोएट्री है, और चतुर्दशी पदी कविता का मतलब है चतुर्दश कितने होते हैं? 14। कितने? 14। और पोइम का मतलब है, कविता का मतलब है पोइम, यानी पद यहाँ लाइन से है 14 लाइन्स पोइम। यानी जब हम सोनेट का जिक्र करते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि सोनेट जो होती है उसमें कितनी लाइन्स होती है? 14 लाइन्स होती है। सबसे आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि सोनेट में 14 लाइन्स है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। आप इस चीज को समझना है, कितनी लाइन्स है? 14 लाइन्स की एक पोएम है सोनेट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो 14 लाइन्स आएगी वो 14 लाइन्स किस तरीके से आती है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कभी 15 आ जाए कभी 13 आ जाती है, या फिर 14 आ गई है तो उसमें कोई सिस्टमेटिक पैटर्न होता है या नहीं है, ऐसे ही कोई पोएम आ गई 14 लाइन्स की, क्या हम इसे सोनेट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो आप देखें, यूजिंग में नंबर ऑफ formal rhyme scheme, number of formal rhyme scheme, that is IE फुल फॉर्म है, IDE लैटिन वर्ड है, और इसको हम ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होती है ID, दिस होता है और मीनिंग होता है इसका दैट इज। क्या होता है? दैट इज होता है। ठीक है,
दैट इज, अब आप देखेंगे टू बी रिटर्न यानी लिखी जाती है, ठीक है, इन द लिमिटेड नंबर्स, यानी सीमित इसकी क्या है, नंबर्स है, संख्या है, किस चीज की, लाइंस की, कितनी लाइंस आएगी, ऑफ लाइंस का एक लिमिटेड नंबर है, एंड द प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल, एंड द प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल पैटर्न, और एक पहले से ही उसमें वर्णित एक क्या होगा, मटेरियल पैटर्न होता है। मटेरियल पैटर्न है। अब आप बात करते हैं जो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सोनेट, एंड सोनेट के अंदर क्या होता है, जैसे हम पोएम को शुरुआत करते हैं तो उसमें कौन सी चीजें होती हैं। स्टार्टिंग में जब हम किसी भी सोनेट वाली पोएम को देखेंगे, एक चीज याद रखना है, उसकी एक स्पेशल उसकी राइम स्कीम होती है, याद देखो, ए नंबर ऑफ फॉर्मल राइम स्कीम, यानी उसमें एक राइम स्कीम होता है। राइम स्कीम का मतलब है एक सिस्टमैटिक, एक प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल का एक पैटर्न होता है, 14 लाइंस का एक पैटर्न होता है, यानी उस पैटर्न के हिसाब से यदि कोई भी पोएम या पोएट्री लिखी जाती है तो वी कैन से दैट दिस इज सोनेट, अदरवाइज सोनेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखें द आइडिया, किस चीज का, सोनेट का, द आइडिया हैज टू बी, अब इसमें क्या करना है, जो आइडिया इसकी जो थीम होगी वो सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। द आइडिया हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड एंड कंक्लूडेड, फिर विकसित होता है, लास्ट में इसका निष्कर्ष आ जाता है, डेवलप्ड एंड कंक्लूडेड विद दिस लिमिट, कौन सी लिमिट, यही 14 लाइंस की जो लिमिट है, एक पर्टिकुलर एक राइम स्कीम की जो लिमिट है, उस लिमिट के साथ ही जो पोएट्री है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और 14 लाइंस के अंदर इसको कंक्लूड भी कर दिया जाता है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 14 लाइन की एक पोएट्री है, कोई भी पोएम है, स्मॉल पोएम है, उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया पोएट्री, फिर उसने उसको जो इंट्रोडक्शन था वो उसको आगे बढ़ाया, इसको डेवलप किया, लास्ट में उन ऊपर वाली सारी चीजों का एक सार निकाल दिया है, उसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं, ठीक है। विद दिस पैटर्न, जो भी पैटर्न है, दिस लिमिट मान लो, जिस लिमिट ऑफ 1 है, this limit of number. Now we will discuss about the how many kinds of rhyme scheme. So this is also very necessary for everyone students, because these kind of questions can be asked in the exam. I think that have you understood clearly. Now हम इसको आगे बढ़ाते हैं। There are three kinds of sonnet popularly. जो मुख्यतः जो पॉपुलर जो है वो कितनी है, 3। There are 3 sonnet. लोकप्रिय रूप में 3 सोनेट्स यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करेंगे कि कौन सी है। एग्जाम में यू विल इंश्योर दैट कि इन तीनों सोनेट्स से बाहर कोई क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन और इसके डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया, एक वो आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो इसके 3 सोनेट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो 3 मोस्टली जो पॉपुलर सोनेट्स है उसके बारे में आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो सोनेट है उसको हम देख लेते हैं, उसका नाम है फर्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट।
स्टूडेंट्स नाम यार मतलब सुनते ही आपको ऐसे गैस हो गया शेक्सपियरियन सोनेट किससे रिलेटेड है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट वो है पेट्रार्कन सोनेट है। जो पेट्रार्कन सोनेट है वो ग्रेट पेट्रार्क इंग्लिश के थे और उनके ऊपर है, नाम है पेट्रार्कन सोनेट। थर्ड है वो है स्पेंसरियन सोनेट, यानी स्पेंसर के नाम से इसका क्या हो गया? स्पेंसरियन सोनेट है। So now you have got the three names, the major names of different kind of sonnets. First, Shakespearean sonnet, second Petrarchan sonnet, and third Spenserian sonnet. तीन sonnets के बारे में हम अध्ययन करेंगे डिटेल से इसी क्लास के अंदर, और आप इसको बहुत ही सीरियस तरीके से देखेंगे ताकि पूरा जो कंसेप्ट है सॉनेट से रिलेटेड वो आप बिल्कुल उससे कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में जो चल रहा है वो ना रहे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। पहला हमारा पार्ट है वो है शेक्सपियरियन सोनेट। विलियम शेक्सपियर शेक्सपियरियन सोनेट है। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन आ सकता है एक कि शेक्सपियरियन सोनेट को दूसरे किस सोनेट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी शेक्सपियरियन सोनेट को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो मैं साथ लिख देता हूं, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दूसरा है इसका है वो नाम है इंग्लिश सोनेट। क्या नाम है? इंग्लिश सोनेट। ठीक है, अगर इससे हटकर कोई एक नाम और पूछ ले, मान लो एग्जाम में आ जाता है, तो वो है ब्रिटिश सोनेट। यानी इंग्लिश सोनेट, ब्रिटिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं। पॉपुलरली यू विल फाइंड आउट द मोस्टली नेम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। दोनों एक ही, इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट ही है। ठीक है, तो ये देखिए द फर्स्ट major type of sonnet, ये सबसे मेजर टाइप है सोनेट का। यानी एक चीज आप ध्यान रखें, अगर आपको सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप ये बात देखेंगे कि सोनेट से मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो शेक्सपियरियन सोनेट में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और शेक्सपियरियन सोनेट का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा, राइम स्कीम का पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। या जो इंग्लिश सोनेट है ये क्या करता है, देखो आगे फॉलो करता है, फॉलोज ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ पैटर्न एंड राइम स्कीम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट इसका स्टाइल ऑफ पैटर्न क्या है। ठीक है, यानी इसके पैटर्न की स्टाइल है वो क्या है, इस पे आप आ जाएंगे, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। वो ये है, एक नंबर इसमें बात करते हैं वो है 3 पैटर्न्स। ठीक है, पहला है वो है 3 क्वाड्रेंट्स। 3 क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे। 3 क्वाड्रेंट्स का मतलब है, क्वाड्रेंट्स वो चीज है कि जिसमें कोई फुल चीज है उसका चौथा जो भाग होता है उसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स जो यहाँ पे है वो है एक समूह है कि कितनी चीजों का, 4 का।
कितनों का? 4 लाइंस, नोटिस करेंगे आराम से, 4 लाइंस इक्वल टू क्या है, यानी क्वाड्रेंट है उसके अंदर लाइंस कितनी है? 4 लाइंस इक्वल टू क्वाड्रेंट। ओके, अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहां 3 क्वाड्रेंट्स। ओके, एक क्वाड्रेंट्स में कितनी लाइंस होगी? 4 लाइंस होगी, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टोटल लाइंस कितनी हो गई है क्वाड्रेंट्स की? 12 लाइंस। कितनी लाइंस हो गई है? 12 लाइंस हो गई है। नाउ वी हैव रिमेनिंग समथिंग मोर, कुछ और अभी हमारे पास बाकी है, क्योंकि लाइंस टोटल कितनी होनी चाहिए सोनेट के अंदर? 14। ठीक है, नेक्स्ट है वो है स्टूडेंट्स ए कपलेट। ए कपलेट, कपलेट जो है उसको अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको कपलेट को हम क्या कह सकते हैं? दोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहा, जिसमें आप गैस करेंगे तो कितनी पंक्ति हो सकती है, कितनी लाइंस हो सकती है एक कपलेट के अंदर? तो एक कपलेट में लाइंस होती है 2 लाइंस। टोटल सोनेट के अंदर कितनी लाइन हो चुकी है? 14 लाइंस हो चुकी है। ठीक है, यानी when we study about the Shakespearean sonnet, जब हम Shakespearean sonnet के बारे में पढ़ेंगे तो हमें Shakespearean sonnet में मिलेगा 3 quatrains, 1 quatrain equal to 4 line, then 3 quatrains equal to 12 lines. ठीक है, and we will found along the 3 quatrains a couplet more, एक कपलेट और हमारे पास होता है 3 quatrains के अलावा। ठीक है, equal to 2 lines and we had reached at 14 lines after reading the Shakespearean sonnet with a different style of pattern, 3 quatrains and a couplet. Next जो मैंने यहाँ पे लिखा है and rhyme scheme. Now we will study about the rhyme scheme of this sonnet, यानी Shakespearean sonnet की rhyme scheme है वो क्या? जो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है वो एक बार देखेंगे, उसके बाद में समझने का प्रयास करेंगे। राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ एंड जी सी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी सी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। नोटिस एग्जाम सरल से सरल क्वेश्चन अगर ऐसे सब पूछ लेता है कि द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज बाद में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी सी याद रखने का तरीका है। ए बी बी तक फिनिश हो गया, फिर सी से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा सी से सी डी। ठीक है, अगला क्वाड्रेंट डी के बाद क्या है? ई एफ फिर आगे क्या आएगा? क्योंकि यहां में दो सभी में दो देखो ए सी ई आगे में कपलेट के अंदर लेटर्स को डबल कर देंगे, क्या कर देंगे? जी सी कर देंगे। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब आप कोई भी पोएट्री को, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल से, यहां से कोई पोएम लिखनी शुरू हुई है, यहां एंड पे जाके एक वर्ड आता है, एंड पे क्या आता है? कोई वर्ड आता है, और उस वर्ड से हम राइम स्कीम का अंदाजा लगा सकते हैं, उस पैटर्न का। समटाइम्स हम लास्ट में नहीं जाकर हम उसके मिडिल के अंदर ही क्या कर लेते हैं, एंड में नहीं की बात, मिडिल में भी वो राइम सेट हो सकती है। यानी राइम का मीनिंग क्या है? राइम का मीनिंग तुकबंदी तो है। ठीक है,
वो व्युत्पत्ति किसी भी पोएम के मिडिल ऑफ द लाइन भी हो सकता है एंड एंड ऑफ द लाइन भी हो सकता है, याद रखना। अब हम आते हैं राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट की इस प्रकार से, यानी मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं फिर आप समझ सकते हैं। एंडिंग पे कहते हैं ताकि आप इजीली समझे, सन, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा मैं रेड, ठीक है, सन, रेड। नेक्स्ट वर्ड होगा रन, हैड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं लिख रहा हूं चिक, डिलाइट, रिक एंड डिलाइट के बाद में वाइट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साउंड, नो, राउंड, गो। ठीक है, एक 4 लाइन्स का एक कैटरेंस हो गया है, 4 का एक कैटरेंस हो गया है, 4 का एक कैटरेंस हो गया है। अब क्या लेना है, एक कपलेट लेना है। कपलेट लेते हैं तो एक कपलेट हमारा जो है वो हो जाएगा रेयर एंड कंपेयर। अब इनके आगे हम वो ABCD है वो सेट करते हैं, राइम स्कीम सेट करते हैं और पता लगाते हैं अगर राइम स्कीम हमारी सेट होती है इसका मतलब ये कौन सी सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है। तो देखेंगे सन, जहां भी हम राइम स्कीम सेट करें सबसे पहले ABCD से शुरू करना है, स्मॉल लेटर लिखना होता है। कौन सा लेटर लिखना होता है, स्मॉल लेटर से करना है और स्मॉल लेटर की शुरुआत कर देंगे और जैसे डिफरेंट वर्ड आएंगे पहले के जैसे अगर साउंड निकलेगा ध्वनि पहले वाले साउंड की होगी तो लेटर सेम रहेगा और ध्वनि अगर पहले वाले से हटकर होगी तो लेटर नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सन शुरुआत है ए से करेंगे, रेड शुरुआत है सन के साथ, रेड नहीं मिल रहा है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रन ऊपर दो हमने पढ़े उसके अंदर मिल रहा है कि मिल रहा है किसके साथ मिल रहा है, सन के साथ मिल रहा है, यहां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, हेड किसके साथ मिल रहा है, रेड के साथ, क्या हो जाएगा, बी। क्या राइम स्कीम में पहला हमारा जो कैटरेंस है AB AB मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे चिक, अभी तक इनमें से हो रहा है, सी नहीं हो रहा है, क्या लिखेंगे सी। डिलाइट इनके जैसा सिमिलर है नहीं है तो क्या कर देंगे, नेक्स्ट बढ़ जाएंगे डी, आगे रिक चिक सेम है क्या हो जाएगा सी, वाइट और डिलाइट सेम है क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया है CD 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 नेक्स्ट कैटरेंस की राइम स्कीम। आगे देखते हैं साउंड, कोई नहीं मिल रहा है ई, नो अभी तक नहीं आया, राउंड साउंड के जैसा तो क्या हो जाएगा ई, गो, नो, ई या ई। आगे देखो दोनों सेम है जी जी। इस प्रकार से इस सोनेट की हमारी क्या होती है, राइम स्कीम होती है। अब आगे अगर बात करते हैं जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें लिटरेरी अगर लैंग्वेज की बात करें तो हमें उसमें कौन सी चीजें और आगे बताई जाती है तो वो चीजें आप नोट करेंगे, उस चीज को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी आ सकता है। अब देखो जो कपलेट होता है, लास्ट का जो कपलेट होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे द कपलेट, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पैटर्न होगा वो इंट्रोड्यूस करता है, अगले दो पैटर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन लास्ट वाला कपलेट क्या करता है, कंक्लूड करता है। आपको मैं यहां बता देता हूं अलग से, स्टार्टिंग का जो एक पैटर्न्स होगा वो उन लाइंस को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर टू जो पैटर्न्स होंगे वो उसको क्या करेंगे, डेवलप करेगा, और जो लास्ट है 3 पैटर्न्स हो गए 14 लाइंस के, अगला जो ए जो कपलेट जो होगा वो क्या करेगा, कपलेट है वो क्या करेगा, उसको कंक्लूड करेगा, क्या करेगा, कंक्लूड करेगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। तो दो कपलेट्स जो है वो क्या है, देखो द कपलेट्स प्लेस ए पिवटल रोल, पिवटल का मतलब है मुख्य या प्रमुख रूप से,
using arriving in the using arriving in the arriving in the form of conclusion, निष्कर्ष की बात है, conclusion, amplification, amplification का मतलब है विस्तार, amplification और even refutation, और even refutation का मतलब है खंडन, refutation of the previous three stanza, refutation of the previous three stanza, यानी पिछले तीन स्टेंजा पर क्या करता है वो the couplet plays a pivotal role using arriving in the form of conclusion, amplification विस्तार करता है और even कभी उसका खंडन भी कर देता है previous three lines का। conclusion इसमें more important चीज है, ये है हमारी शेक्सपियरियन सोनेट। कौन सी सोनेट है? शेक्सपियरियन सोनेट हमने जो मैंने आपको शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में बताया स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट यू वुड लर्न डेफिनेटली फ्रॉम इट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पेट्रार्कन सोनेट। सेकंड जो टाइप है वो हमारा है उसका नाम है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट किससे है? ग्रेट पेट्रार्क से है। पेट्रार्क वाज द इंग्लिश पोएट, ठीक है, तो उनके नाम से पेट्रार्क। द सेकंड एंड मोस्ट कॉमन सोनेट इज द पेट्रार्कन ऑफ इटालियन सोनेट। उसका दूसरा नाम क्या है? जैसे उसका इंग्लिश सोनेट था वैसे ही पेट्रार्कन सोनेट है, उसका जो सेकंड नाम है वो था इटालियन सोनेट। कौन सा? इटालियन सोनेट। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखेंगे द सेकंड and most common sonnet is the most common sonnet is the Petrarchan sonnet, the Petrarchan or Italian sonnet, Petrarchan Italian sonnet, named after one of its greatest Petrarch. Named after one of its greatest great Petrarch. Great Petrarch. It is divided into two parts. जैसे हमने इसका भी क्या होता है? It has also a different style of pattern and its rhyme scheme. स्टूडेंट इसमें भी अपना डिफरेंट स्टाइल ऑफ पैटर्न होता है और इसकी डिफरेंट क्या होती है? राइम स्कीम होती है। ठीक है, वो पैटर्न क्या होता है? थोड़ा यह शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट से क्या है?
डिफरेंट। कैसे है? नेक्स्ट जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप पाएंगे, देखो, इट इज डिवाइडेड into two parts। it is divided into two parts। ये कितने पार्ट्स में बांटी गई है? 2 पार्ट्स में बांटी गई है। और उसमें भी देखो जो पार्ट्स है उसको हम कैसे कर सकते हैं डिवाइड। पहला जो है पार्ट है उसका नाम है ऑक्टेव। क्या है? ऑक्टेव है। और जो ऑक्टेव है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब हिंदी में मैं लिख रहा हूं अष्टपद। अष्टपद से आप समझ गए होंगे। ऑक्टेव इक्वल 8 लाइन्स। ठीक है, ऑक्टेव में कितनी लाइन होती है? 8 लाइन्स होती है। यहां जो ऑक्टेव आएगा स्टार्टिंग के अंदर स्टूडेंट्स, उस ऑक्टेव के अंदर कितने क्वाड्रेंट्स होंगे? कितने क्वाड्रेंट्स होंगे? 2 क्वाड्रेंट्स। कितने? 2 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि ऑक्टेव के कितने क्वाड्रेंट्स आते हैं, आप बता देंगे 2 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक ऑक्टेव आएगा 8 लाइन्स वाला, यानी 8 लाइन्स उसकी आएगी फर्स्ट ऑक्टेव। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो उसका नाम है सेस्टेट। क्या है? सेस्टेट। और जो सेस्टेट है उसको हिंदी में हम कहते हैं षष्ठपद। षष्ठपद का मतलब यहाँ है इक्वल टू 6 लाइन, यानी 6। ठीक है, दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो वो की वही हमारे पास कितनी लाइन्स हो जाएगी? 14 लाइन्स हो जाएगी। कितनी लाइन्स हो जाएगी? 14 लाइन्स हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑक्टेव 8 लाइन्स, नेक्स्ट सेस्टेट 6 लाइन इक्वल 14 लाइन्स। और ऑक्टेव में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 2। और 6 पद को सेस्टेट कहते हैं, 8 पद को ऑक्टेव कहते हैं, 4 पद को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। 2 को हमने कंप्लीट कहा, अब बचे 3 और देख लेते हैं। इसके भी अंदर क्या होता है? 3 लाइन पे 2 पद होते हैं सेस्टेट, और उनको हम क्या बोलते हैं? टेरसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरसेट्स। यानी टेरसेट्स के अंदर 3 लाइन्स होंगी। ठीक है, ऑक्टेव 8 लाइन्स, इसमें क्या होगा? पैटर्न होगा जिसमें ऑक्टेव होगा, 8 लाइनें होगी, लास्ट में 6 होगी, यानी वो 3 का होगा। टेरसेट्स होंगे, 2 टेरसेट्स होंगे और 2 ही कितने होंगे? क्वाड्रेंट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम के बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। ये इसके स्टाइल ऑफ पैटर्न है, इसको आप रिमेंबर रखेंगे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी राइम स्कीम क्या है वो देखें। इसके राइम स्कीम है, जो फर्स्ट ऑक्टेव है उस ऑक्टेव के अंदर जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी बी ए ए बी बी ये होगी। ठीक है, ए बी बी ए बी बी। और जो सेस्टेट होगा उसके अंदर क्या होगी? सी डी ई सी डी ई। ये आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको ऐसे मिल सकता है सी डी सी डी सी टी। मोस्टली आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। एबीबी एबीबीए डेफिनेटली मिलेगा। सीडीई सीडीई और सीडीसी डीसीडी आपको मिलेंगे पूरे चांस है। तो मोस्टली जो पेट्रार्कल सोनेट के उस टाइम के जो पोएट थे उसने जैसे पेट्रार्कल सोनेट पे उन्होंने जो पोएम लिखी थी उसके अंदर ऐसा ही पैटर्न डाला है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जिनके अंदर उनका जो सेस्टेट का जो पैटर्न है वो उसकी राइम स्कीम बिगड़ जाती है। यानी मान लो उदाहरण के लिए ये दोनों ही दिए हैं, कोई ऐसी पोएट्री है जिसमें एबीबी एबीबीएस सही है, ये होने के बाद आपको नीचे वाले के अंदर मिला सी डी डी, दोनों में मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? सी डी डी डी
सी डी, सी डी ई डी सी डी, ये कोई मैच है क्या? ऊपर वाले में नहीं हो रहे थे, लेकिन जब ऊपर वाले नहीं हो रहे तो आप इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें पेट्रार्कल सोनेट है नहीं है, ठीक है? यानी टेरसेट का कोई ज्यादा टेरसेट जो दोनों टेरसेट जो सेस्टेट के अंदर है उसमें ज्यादा कोई फिक्स नहीं है कि यह पेट्रार्कल सोनेट नहीं होगा अगर गलत हो गया तो, ठीक है? यह आप ऐसे मान के चले कि कैसे भी हो सकता है, ठीक है? यानी सेस्टेट में कैसे भी आ सकता है। मोस्टली मैंने दो चीज ऊपर लिख दी है, जो मोस्टली है वो कौन सी है? सी डी ई सी डी, यानी आपको लगभग मोर देन 70% यू वुड फाइंड लाइक दिस, 70% आपको से मिलेंगे सी डी ई सी डी सी और सी डी सी डी सी डी के अलावा, लेकिन इनके अलावा भी अगर आप आती है तो गलत नहीं मानेंगे, वो भी आपके लिए सही होगा। तो फर्स्ट एलाइट ऑक्टेव्स, लास्ट 6 लाइन सेस्टेट, सेस्टेट प्राइम्स के बेसिस एंड ऑक्टेव प्राइम्स की ए बी बी ए ए बी बी, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल टू डिस्क्राइब इट दिस टाइम स्कीम। इस टाइम स्कीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जस्ट लुक एट हियर। जो देखेंगे एक बार आप करेंगे, शायद आपके पास है रजिस्टर और पेन, फटाफट आप भी साथ साथ करने की कोशिश करेंगे ताकि जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप एक साथ कर ले। स्पेंट, वाइट, हाइड, बैट, यहाँ आप लिखते जाएंगे फटाफट, एक के साथ आने वाले जो भी लेटर्स आप सेट करेंगे वो लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट, चाइल्ड, चाइल्ड का डिनाइड, प्रिवेंट। नेक्स्ट वाला क्या वो है? नीड, बेस्ट, स्टेट, नीड ले लिया, बेस्ट ले लिया, स्टेट ले लिया, स्पीड और स्पीड, चार दो और लेने हैं, रेस्ट ले लो और नेक्स्ट वेट। नाउ आप ले लिया फटाफट, आपने स्पेंट ए, ओके ए, वाइट बी, हाइट वाइट सिमिलर बी, पेंट स्पेंट सिमिलर ए, ओके? प्रेजेंट similar A, child B, denied B, prevent A, okay? Next, need C, best B, state E, speed C, rest, speed need C, rest best D, and bed state E, in C D E C D E. This is rhyme scheme. ABBA and last में C D E C D E मिल गया है आपको rhyme scheme किसका? पेट्रार्कल सोनेट। Now students, we are going to study about the Spencerian sonnet. This is the last popular sonnet of English language when we are discussing, when we are studying in this topic literary terms. When we discuss about Spencerian sonnet, is this like an Shakespearean sonnet? जैसे हमने Shakespearean sonnet के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, वैसे ही वैसे सेम इसका स्टाइल ऑफ पैटर्न है, जैसे पैटर्न्स होते हैं, जैसे उसके कपलेट होते हैं, वैसे के वैसे जैसे Shakespearean sonnet आपको याद आ रहा होगा, वैसे के वैसे हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, Spencerian sonnet के बारे में, ठीक है? इसलिए this is not more important than Petrarchan and Shakespearean sonnet। तभी मैं आपको थर्ड नंबर पे आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के लिए, वो दोनों है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बाय द वे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आई थिंक दैट आपको स्पेंसरियन सोनेट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए इसका स्टाइल ऑफ पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर क्या रहेगा? 3 क्वाड्रेंट, जैसे आपने इंग्लिश सोनेट देखी थी 3 क्वाड्रेंट, ये भी एक इंग्लिश सोनेट का ही पार्ट है, ठीक है? 3 क्वाड्रेंट्स, एक कपलेट,
14 लाइन्स। एंड दूसरा अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आएगा, ये तो इसका पैटर्न हो गया है और अगला इसका हो जाएगा राइम स्कीम से रिलेटेड आ जाएगा। राइम स्कीम जो है वो आप देखेंगे ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, जो शेक्सपियरियन सोनेट थी आगे बढ़ रही थी, ए बी सी डी सी डी ऐसे अगले वाले लेटर आ रहे थे, इसमें अगले नहीं आई, ये पिछले वाले लेटर को साथ में लेकर चल रही है। कैसे? ए बी, अब जो बी है वो सी से शुरू करेगी और शेक्सपियरियन में आगे बढ़ते हैं, यानी शेक्सपियर इससे आगे, ठीक है। ए बी बी सी सी है तो सी डी, अब फिनिश किस पे होगा, ई पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, ई पे। टोटल करेंगे 12 एंड 2 एक कंप्लीट आ गया, 240 लाइंस हो जाएगी। ये है हमारी स्पेंसर सोनेट, आप इसे याद रखें, स्पेंसर सोनेट, ठीक है। द ग्रेट स्पेंसर named after Francis Great Spencer, this is Spencerian sonnet। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्लास में स्टडी की है सोनेट के बारे में, और ये जो क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है आने वाली रीड के और इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्स में। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के साथ मैं संजय खान और आप लोग आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू।